हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज फिर हाजिर हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के इस सफ़र में आपके साथ एक नए अध्याय के साथ और आपके लिए एक नई शिक्षा के साथ, एक नए शुरुआत के साथ, एक नए जोश के साथ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने अपने अंतिम वीडियो में बताया था कि जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना चाहते हैं उन्हें एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट बनाने की जरूरत होती है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है और किस रास्ते से निकल रहा है। अगर पैसा इनकम स्टेटमेंट में इनकम के माध्यम से आ रहा है, इनकम वाले कॉलम में आ रहा है और वो डायरेक्टली एक्सपेंस वाले कॉलम से बाहर जा रहा है, तो यहां सेविंग की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। दूसरा मैंने बताया था कि इनकम हमारे इनकम वाले कॉलम में आ रहा है और वो लायबिलिटीज वाले कॉलम में जाकर फिर एक्सपेंस वाले कॉलम से बाहर चला जा रहा है, तब भी यहां हमारे पास कोई एसेट्स या कोई सेविंग्स या कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं बनती है। इसके बाद मैंने बताया था कि पैसा हमारे इनकम वाले कॉलम में आ रहा है, फिर कुछ पैसा उसमें से एसेट्स वाले कॉलम में जा रहा है और कुछ पैसा लायबिलिटीज और कुछ पैसा एक्सपेंस। तब हमारे पास थोड़ी सी गुंजाइश बन रही है कि हमारे पास एसेट्स वाला कॉलम में हमारा थोड़ा सा मेहनत का पैसा जा रहा है और धीरे धीरे अगर एसेट्स वाले कॉलम से हमें इतने सारे पैसे आने शुरू हो जाएं जिससे हमारी लायबिलिटीज और हमारे खर्च दोनों मेंटेन होने शुरू हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के सफर में अग्रसर हो रहे हैं। इस सिलसिले में मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जिस सब्जेक्ट पर मैं बात कर रहा हूं ये सब्जेक्ट बहुत ही वाइटल है, बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको पैसेंस और बारीकियों को समझने की जरूरत होती है, पैसेंस रखने की जरूरत होती है। चीजों को आप जब तक ध्यान से नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, आपको ये बोर लगने लगेगा। और ये दुनिया जानती है कि दुनिया बिना पैसे का नहीं चल सकता है। अगर आपके पास पैसा है तभी आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बिना पैसे का तो एक दिन का खाना भी आपका नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एसेट्स वाले कॉलम की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस सिलसिले में मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे सोसाइटी में 3 तरह के लोग हैं। एक है गरीब लोग, दूसरा है मध्यम वर्गीय लोग और तीसरा है रिच पर्सन। अगर चौथा कॉलम की बात करें तो वो रिचेस्ट हो सकते हैं। लेकिन हमारे सोसाइटी में 95% लोग पुअर फैमिली से या फिर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर मैं पुअर फैमिली की बात करूं तो पुअर फैमिली अपना मैक्सिमम पैसा कमाता है और सीधे व्यय कर देता है, खर्च कर देता है। अगर हम मिडिल फैमिली की बात करें तो पैसा कमाते हैं, खर्च भी करते हैं, लेकिन उनका खर्च करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है और वो ये होता है कि उनका पैसा इनकम वाले कॉलम में आता है, लायबिलिटीज वाले कॉलम में जाता है और फिर एक्सपेंस वाले कॉलम से बाहर निकल जाता है। और अगर हम अमीर लोग की बात करें तो उनका पैसा आता है, कुछ पैसा लायबिलिटीज वाले कॉलम में जाता है, कुछ पैसा एक्सपेंस वाले कॉलम में जाता है और उनका मोस्ट जो पैसा होता है, बड़ा अमाउंट जो होता है, वो एसेट्स वाले कॉलम में जाता है, जहां से उन्हें और ज्यादा पैसा जनरेट होकर मिलता है। इस तरह से हम इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, पुअर, मिडल और रिच। इस सिलसिले को हम अगले वीडियो में जारी रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करें। धन्यवाद।